राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस प्रसंग में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तनीय एकादशी की कथा। एक बार पांडवों के ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, कृपया करके बताइए कि भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी पूजा विधि और महत्व क्या है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी पापों का नाश करने वाली और भक्त को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसे जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी और वामन एकादशी भी कहा जाता है। अब ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में प्रहलाद के पुत्र और विराचन के पुत्र राजा बलि असुरों के अधिपति बने। अपने पराक्रम और परिश्रम से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। बलि के भीतर दानशीलता भी थी, परंतु साथ ही असुर कुल का अहंकार भी उनमें समाया हुआ था। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से 100 महान यज्ञों का आयोजन प्रारंभ किया। कहा जाता था कि यदि 100 यज्ञ पूरे हो जाए तो देवराज इंद्र का स्थान स्थायी रूप से छिन जाएगा। जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके तो देवगण चिंतित होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में बैकुंठ पहुँचे और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, यदि बलि ने 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो उसका प्रभाव असीम होगा और धर्म व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। केवल आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। स्थिति को समझकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करने का निश्चय किया। वे एक छोटे कद के तपस्वी ब्राह्मण के रूप में यज्ञ मंडल पर पहुँचे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वामन रूपी ब्राह्मण को देखकर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहे मांग लीजिए। मेरे द्वार से कोई भी याचक कभी निराश नहीं लौटा। तभी गुरु शुक्राचार्य ने वामन को पहचान लिया। उन्होंने बलि को रोकते हुए कहा, राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। सावधान रहो, संकल्प मत करो। किंतु अहंकार से भरे बलि ने अपने गुरु की बात अनसुनी कर दी और दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरी ख्याति दानशीलता पर ही है। मैं अपने द्वार आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने संकल्प ले लिया। वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए स्वीकृति दी, परंतु जैसे ही वचन दिया, वामन का स्वरूप विराट होने लगा। क्षण भर में वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। उन्होंने पहले चरण से संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्ग लोक को, तीसरे पग के लिए स्थान शेष न था। तब श्री हरि ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनते ही बलि का सारा अभिमान चूर हो गया। उन्होंने विनम्र होकर अपना मस्तक आगे कर दिया और बोले, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने वैसा ही किया। तीसरे पग से उन्होंने बलि के गर्व का नाश किया और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। साथ ही प्रसन्न होकर वरदान भी दिया कि भविष्य में उन्हें स्वर्ग पर शासन का अवसर अवश्य मिलेगा। इसके बाद श्री हरि ने इंद्र को पुनः स्वर्ग का पद प्रदान किया और स्वयं वामन रूप से विलीन हो गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उत्तम माना गया है। रात्रि में जागरण करना भी आवश्यक है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इसका पालन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चंद्रमा के समान तेजस्वी हो जाते हैं और जो इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है तथा अंत में वे बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये थी परिवर्तनीय एकादशी की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और अगर आपने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।